नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आर के टीवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंसान के जीवन में संतुलन का होना अनिवार्य है। संतुलन यानी शारीरिक मानसिक संतुलन का तालमेल, और इसी तालमेल पर ही हमारे जीवन की प्रगति, खुशियाँ, सुख दुख और उदासी निर्भर होती हैं। हम यह कह सकते हैं कि हमारा शारीरिक मानसिक संतुलन ही हमारा सच्चा स्वास्थ्य है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन भी स्वस्थ नहीं है, और अगर मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर भी स्वस्थ नहीं है। इंसान दो प्रकार का रोगी होता है, शारीरिक और मानसिक। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जिसके 50 से भी ज़्यादा कारण होते हैं, लेकिन डिप्रेशन होने के प्रमुख कारण अतिशय विचार, अज्ञात भय, नकारात्मक विचार, संशय, उदासी, अनिद्रा, अनिर्णायक मानसिकता आदि है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति हमेशा उदास रहती है। उसके मन में हमेशा एक काल्पनिक भय बना रहता है जो वह नहीं देखना चाहती है। वह दृश्य को वह बार बार अपनी कल्पना में देखा करती है। अगर इस व्यक्ति के मन में कोई डाउट या संशय पैदा हो जाता है तो वह रस्सी में भी सांप को देखा करती है। हर एक घटना को वह अपने संशय के जरिए ही देखा करती है। जैसे कि अगर किसी पति को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है तो वह किसी भी पुरुष के साथ अपनी पत्नी को बात करते हुए नहीं देख सकता, और एक संशयशील पत्नी अपने पति को किसी स्त्री के साथ बात करते नहीं देख सकती। अगर कोई इसे देखकर हंसता है तो उसे लगता है कि वह उसकी मजाक उड़ा रहा है। डिप्रेशन वाली व्यक्ति को अतिशय विचार आते हैं और उसे हमेशा नकारात्मक विचार ही आते हैं। उसे नींद भी नहीं आती है, और नींद आती है तो बार बार खुल जाती है। वह बार बार एक ही क्रिया अकारण किया करती है, जैसे लाइट चालू बंद करना, उठना बैठना, सोना, खड़े हो जाना। पूरी नींद न आने से उस व्यक्ति की डाइजेस्टिंग सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, खाना कम हो जाता है या खाने को मन नहीं करता। वह बात बात में रोने लग जाती है, और कभी रोने के बाद थोड़ी देर के लिए रिलैक्स भी हो जाती हैं, लेकिन फिर वही चक्र चालू रहता है। ऐसी व्यक्ति का किसी चीज़ या बात में मन नहीं लगता, और ना ही इसे किसी चीज़ या काम में मज़ा आता है। वह आनंद खो बैठती है, हंसना भूल जाती है। ऐसी व्यक्ति का किसी चीज़ या काम में ध्यान नहीं लगता। वह कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर सकती। हर काम में कोई न कोई गलती हो ही जाती है, या फिर वह काम अधूरा छोड़ देती है। वह बार बार शारीरिक तकलीफों या बीमारी की फरियाद किया करती है। उसे लगता है कि वह स्वस्थ नहीं है। वह बार बार थक जाती है और अपने शरीर में कमज़ोरी महसूस करती है। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप में मौजूद है तो आप सतर्क हो जाइए, आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आप डिप्रेशन का शिकार होने जा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो मैं आपको डिप्रेशन से बचने का या इससे छूटने का कुछ सुझाव दे रहा हूं, जिसे अपनाकर आप स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता या उपाय मेडिटेशन यानी ध्यान है। आपको ध्यान लगे या ना लगे, हर रोज़ सुबह शाम 30 मिनट तक आपको कंपलसरी ध्यान करना है। ध्यान से आपके नकारात्मक विचार, संशय, द्वेष आदि आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते जाएंगे और आप रिलैक्स हो जाओगे। आप शांति को महसूस करोगे, लेकिन इसमें आपको धीरज रखनी पड़ेगी। एलोपैथी दवाइयाँ की तरह वह तुरंत लाभ नहीं देगा। इसका नियमित अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन हल जरूर मिलेगा। दूसरा एक अच्छा तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। जब आप सोने जा रहे हैं
तो सोते हुए आँख बंद करके 100 बार मन में मुझे अच्छी नींद आ रही है, मुझे अच्छी नींद आ रही है, इस वाक्य का रटन कीजिएगा। और रटन इस तरह करना है कि उस वक्त आपको कोई विचार नहीं करना है, अपना पूरा ध्यान इस शब्द पर केंद्रित करना है कि मुझे अच्छी नींद आ रही है, तो आपको अच्छी नींद प्राप्त होगी। तीसरा तरीका है, आप अपने मन में जो भी विचार आते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, इसे एक कागज़ पर लिख दें। कागज़ चाहे 2-4 चाहिए तो ले लो, लेकिन आपके मन में जो भी भय, संशय, ईर्ष्या, गुस्सा, द्वेष, राग, प्रेम आदि से जुड़े हुए सभी विचारों को याद करके इन कागज़ पर लिख दें, जिसे आपके सिवा और कोई पढ़ने वाला नहीं है। फिर इस कागज़ को अपने ही हाथों से जला दें और जलाते वक्त मन में यही विचार, यही भावना रखिए कि यह सब प्रॉब्लम को आपने जला दिया है, अब दोबारा उसका सामना नहीं होगा। ऐसा करने पर आप रिलैक्स हो सकते हो। चौथा तरीका यह है कि आपके किसी विश्वासु दोस्त या रिश्तेदार के साथ एकांत में बैठकर अपनी सभी प्रॉब्लम्स को बता दो, और रोना चाहो तो रो दो, लेकिन अपने मन में जो भी कुछ भरा पड़ा है उसे बाहर निकाल दो और फ्री हो जाओ। पांचवा तरीका बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अपने मन में जो भी विचार आते हैं, इसके साथ शामिल मत होइएगा, लेकिन इसे सिर्फ देखा करें। अपने हर एक विचार को तटस्थ रूप से ऐसे देखा करें जैसे आप आपकी नज़र के सामने आते जाते लोगों को देखते हैं, जैसे आपकी आसपास में घटती हुई घटनाओं को आप बिना शामिल हुए देखते हैं। इसे साक्षी भाव बोलते हैं। अगर आपको अपने विचारों को साक्षी भाव से देखने की आदत पड़ गई तो फिर आप जीत गए। फिर आपके जीवन में वही होगा जो आप चाहते हैं। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपका जीवन बाग बाग हो जाएगा। आप महसूस करेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी, संपत्तिशाली और भाग्यशाली आप ही हैं। आपको शारीरिक, मानसिक स्वस्थता प्राप्त हो और आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख और आनंद के मालिक हो। यही शुभकामना के साथ डॉक्टर रसिक परमार का वंदन।